हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा रीडिंग टॉपिक है हु विल यू मैरी। आप किसके साथ शादी करेंगे। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज किया है तो ये रही आपकी रीडिंग। लेट्स सी हु विल यू मैरी। विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल लग रहे हैं। ये अपनी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं जो ऑर्डर देते हैं, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, ऐसे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स से कमाते हैं। देखिए, पैसे कमाने के लिए इन्होंने काफ़ी जगह पे पैसे लगाए हैं क्योंकि इनको शुरू में वहाँ से फ़ायदे हो रहे थे और अब इनकी जिम्मेदारी बन चुकी है वो चीज़ें जिन पे ये लगे रहते हैं। ये मुझे रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं। इन्हें नॉर्मली बात करना आता ही नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली इनका कोई मुकाबला नहीं है। आर्गुमेंट या डिबेट ये दोनों ही जीत जाएंगे। काफ़ी शार्प टंग है इनकी। ये टफ है, थोड़े से कंजूस है, पैसे को पकड़ के रखते हैं, या फिर कह सकते हैं इन्हें अपना पैसा काफ़ी पसंद है। मुझे ये एक बड़े बिजनेस के सीईओ, मालिक लग रहे हैं। हो सकता है इसलिए इनकी टंग इतनी रफ है, लेकिन इसका सामना आपको भी करना पड़ सकता है। चलें, इनके बारे में और डीप में जानने के लिए मैंने सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग रखा है। अब देखते हैं उसमें क्या निकलता है। ये जो काम करते हैं उसमें जो इनको रिस्पॉन्स आते हैं उससे ये अक्सर बिखरे हुए रहते हैं। वेरी हर्ट कि ऐसा मुझे क्यों कह दिया, मैंने तो सही कहा था। देखिए, काफ़ी टैलेंटेड है, टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है। आप परेशान मत होइए, ये पैसे और प्यार में प्यार ही चुनेंगे, पर ये बैठकर सोचते नहीं हैं। ये बहुत तुरंत एक्शन लेते हैं। आपको बहुत सोच समझकर इनके सामने बात रखनी पड़ेगी और इनकी बातों को समझने के लिए आपको बहुत एक डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको और इनको बातें बहुत चुभने वाली हैं एक दूसरे की। क्या है ना, इतने टैलेंटेड हैं, ऊपर से कड़वा कह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ना बहुत कड़वा लगता है। मैंने कहा ना, हाई इंटेलेक्ट, दिमाग इतना है कि सीधे सच बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें समझने की ज़रूरत है कि अगला व्यक्ति सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या होना है, आपने एक सच्चाई कहनी है, उसने 3 आपके ऊपर बुरी बातें कहनी है। वो फिर पूरी रात परेशान है कि मैंने तो सच कहा था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा जो इसने जवाब में ऐसा कहा, और मैं आज हर्ट हो चुका हूँ। इसमें पूरी रात निकल जाती है सोचते सोचते। देखिए, ये किसी सर्टेन पोजीशन पे तो है क्योंकि इनकी ओपिनियन मैटर कर रही है। नहीं तो बोलते ना, ऐरा गहरा नत्थु कहरा टाइप भी लोग छोड़ दे, लेकिन ये ऐरा गहरा व्यक्ति भी नहीं है। ये व्यक्ति अपनी ज़ुबान संभाल भी रहा है ना, तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे चुप रह जा रहा है तो भी बातें बिगड़ ही रही हैं, और ये जिस जगह पे कह रहा है वो भी बातें बिगड़ ही रही हैं। इनके एक्शंस पर लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, ये तो क्लियर है। और इसको पैरेलल लेके जाइए। अगर आप कहीं पे चुप रह गए, जैसे इनने कोई प्रपोज किया और आप चुप रह गए, भैया बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप एक जगह पे बहुत ही बोल रहे हैं तो भी चमका देंगे। आई बात समझ में? पैरेलल चल रहा है सब कुछ। आपके कनेक्शन पर कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये जेमिनाई हो सकते हैं। इनको जो जीभ है ना, उसी के कारण कभी पैसा है, कभी नफरत है, कभी प्यार है, नहीं तो भग रहे हैं, परेशानी है। ऐसे ये सब चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा इनके साथ। That's all I have, pile number 1. See you in my next reading. Pile number 2, अगर आपने ये इमेज चूज करी है तो ये रही आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं who will you marry. With this 3 of wands, मैं ये देख पा रही हूँ, ये वो पर्सन है जो आप पर दूर से नज़र रखते हैं, या फिर ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये मुझे ओल्ड सोल दिख रहे हैं, पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये सोचते हैं कि अच्छा सच्चा प्यार ये डिज़र्व नहीं करते, या फिर अपने विजडम से घुमा फिरा कर खुद को मना लिया है कि ऐसा प्यार बना ही नहीं है इनके लिए।
आफ्टर हार्ट ब्रेक ये बिना सोचे समझे रिश्ते में आते हैं या फिर रिश्ता बेवजह छोड़ के चले जाते हैं। पैरेलल चल रहा है सब कुछ। अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा प्यार डिज़र्व ही नहीं करता और रिश्ता तोड़ के निकल जाएंगे अचानक से। और अगर इन्हें कोई ख़राब व्यक्ति मिलता है तो फिर ये अपनी किस्मत पे रोते हैं कि मुझे अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं मिला, आई डोंट डिज़र्व लव। पर ओल्ड सोल होने के कारण ही क्रेव्स फॉर लव। डीप डाउन इनको भी सच्चा प्यार ही चाहिए, अटेंशन, टाइम, लव, केयर। पर हार्ट ब्रेक के बाद देना भी नहीं चाहते हैं और रिसीव की पोजीशन पे रुक ही नहीं रहे हैं। चलिए इनके बारे में और डीप में जानने के लिए मैंने सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग रखा है। आइए देखते हैं उसमें हमें क्या पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो चलते चलते गिर गया, नॉर्मल बात है ना। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी में उसका सेंस ढूंढ रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब इनको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में ऐसे मोर और लेस ऐसी चीज़ें होती रहती हैं सबके साथ। ये अकेले नहीं है इनके साथ जो ये सब घट रहा है, लेकिन ये ऐसे है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और उसकी वजह ढूंढने में लगे हुए हैं। आगे चल के इस सिचुएशन से खुद ही बाहर निकलेंगे। ओपन माइंडेड दिख रहे हैं और जिस न्याय की इन्हें तलाश है वो बिल्कुल इन्हीं के फेवर में होगा। भगवान इनकी सुनते हैं, ये भगवान की सुनेंगे। ये काफ़ी लोगों की आगे चल के मदद करने वाले हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ता, ये हर एक चीज़ पे इनका कंट्रोल बनेगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आगे चल के इनको या तो एक जॉब मिलने वाली है, ट्रैवल, या फिर मैंने कहा ना इन्हें कोई ट्रैवल ऑफ़र आएगा, या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ तरीके से इनके पास ट्रैवल और मनी और आपकी शादी, इनका ट्रैवल और पैसा, कुछ कनेक्शन है इसका। और ये बिल्कुल फिर हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल बन जाएंगे और ये फिर आपकी और ख़ुद की सारी डिज़ायर्स पूरी करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टाइम से किसी चीज़ की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ये किसी टाइम की किसी मतलब डिग्री, लॉ डिग्री, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा ना, जैसे ये साइकिल इनकी कंप्लीट होगी, ये ऑटोमेटिकली वाइफ और हस्बैंड मटेरियल आपके लिए बन के तैयार हो जाएंगे। ये लिब्रा साइन हो सकते हैं, काफ़ी कैलकुलेटेड हैं ये और बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं ये अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे। मतलब थोड़ा डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइम, इन सब चीज़ों पे भरोसा करने वाले हैं ये थोड़े, है ना। स्पिरिचुअलिटी में भी है ये। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2। बाय। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ किया है, ये रही आपकी रीडिंग। लेट्स सी हु विल यू मैरी। ये रिश्ता मुझे आपके किसी घर की फीमेल की तरफ से आते हुए दिख रहा है। अगर आप लड़की हैं तो आप स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो। गुड फ्रेंडशिप बॉन्ड दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। आपने इनके साथ अगर ये कुछ भी शेयर नहीं किया है तो हो सकता है जब आप इनसे मिले तो आप तुरंत फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे। एक दूसरे, ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। देखिए ये किस्मत के भरोसे बैठने वालों में से नहीं है। काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर है। जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें सब कुछ लगा देते हैं, अपना टाइम, डिवोशन, इमोशन, सब कुछ बोलते ना, अपने तरफ से कोई कसर ही नहीं छोड़ेंगे ये। काफ़ी वेस्ट भी होता है लेकिन बहुत कुछ काम कर जाता है। किंग ऑफ कप्स, प्यार की तो कोई कमी ही नहीं सोच सकते हैं हम इस कार्ड से। और उस पर लवर है। आपको प्यार तो बहुत मिलने वाला है। प्लानिंग पे नहीं चलते हैं, बिना कुछ सोचे समझे प्यार लुटाते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये एक सीन दिखा रहे हैं जिसमें गाड़ी बंद है और ये उसे चालू कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ अगर किसी की डूबती हुई किस्मत है ना, वो भी अपने एफर्ट से चमका देंगे। अपने कांस्टेंट एफर्ट से ये फेल प्रोजेक्ट भी अगर इनके हाथ में आता है तो वो चल निकलता है। रियली लकी, मतलब वो लकी हैं लोगों के लिए, आपके लिए। बाकी वो तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं।
इनके बारे में और डीप में जानने के लिए मैंने सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग रखा है। आइए देखते हैं उसमें इनके बारे में क्या पता चलता है। देखिए ये कौन है, एक शब्द में तो इन्हें डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता और मैं इन्हें डिस्क्राइब करना भी नहीं चाहती क्योंकि इनके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या क्या करते हैं। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा। वाओ, डेविलिश ब्यूटी है, सैटेरेनियन ब्यूटी है। इतने लविंग होने के बाद भी ये आपको एक वाइब जरूर देते रहेंगे कि मुझसे पंगा नहीं लेना, काइंड ऑफ। यही वाइब आपका कनेक्शन पैशनेट बनाएगी। मुझे आप दोनों साथ में बहुत घूमते हुए दिख रहे हैं, कपल्स रील बनाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों मिलके कोई काम चालू करेंगे जिसमें आप बहुत पैसे कमाने वाले हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। हो सकता है कि आप मिलके पैसे बनाएं और उसी में ही आपकी सारी विशेस पूरी होती जाए। देखिए सुंदर है, इन्हें मालूम है, ये टैलेंटेड है, ये भी इन्हें मालूम है, और पैसे भी आराम से बना लेते हैं, ये भी बात है, ये जानते हैं। इसीलिए ये शुरू में आपको भगा सकते हैं। जैसे आपके शुरू में फ्लर्ट्स या फिर कुछ बातों का उल्टा सीधा जवाब देना, सीधे नहीं चलना, उल्टे सीधे चलते रहना, वेरी फुलिश लाइक एक्टिविटी, मतलब आपसे इन्हें संभालना, बोलते ना, आपका इनको संभालना थोड़ा कठिन हो जाएगा शुरू में, लेकिन मेरी मानिए ये वर्थी है क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ठगेगी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन खुद नहीं ठगा जाए इसलिए वो ऐसा बिहेव करेगी आपके साथ शुरू में। फिर आपकी एक बारी अंडरस्टैंडिंग या फिर किसी तरीके से आप इनका जब ट्रस्ट जीतेंगे, ये आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। शायद आपकी कुंडली में ये योग भी हो कि आफ्टर दिस मैरिज आपका भाग्योदय हो, या फिर ये बहुत लकी है, आपकी लाइफ में पैसा प्यार दोनों आते से ही लेकर आएगी। इनसे शादी के बाद आप भगवान को थैंक यू करने वाले हैं। अगर ये लड़के हैं तो ये बिल्कुल नारायण है, अगर लड़की है तो बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। और आप दोनों साथ में हस्बैंड वाइफ लवर्स भी होंगे। मैंने कहा ना, शुरू से ही आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इतना कि ये क्यों हंस रही है, वहाँ पे क्यों देखा, ऐसा क्यों किया, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगी। डीप अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। आप लड़के हैं तो टेस्ट के लिए तैयार रहिए बस, और अगर आप लड़के हैं तो ये बिल्कुल आपके टेस्ट में पास होने वाली है और आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। ये पैशन, आपका लड़ना, परेशान होना, भागना, उल्टा सीधा, ये सब आपके फेवर में ही होने वाला है। ये आपके रिश्ते को अच्छे से अच्छा ही बनाने वाला है। That's all I have for you, pile number 3. See you in my next reading. Bye.